मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का पाठ 8वां जीवन नहीं मरा करता गोपालदास सक्सेना द्वारा लिखित यह पद्य रचना आज हम देखने वाले हैं। बच्चों, गोपालदास सक्सेना जी का उपनाम नीरज से है। नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली इटावा के उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। उनकी रचनाएं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है, इस प्रकार की उनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई है। गोपालदास सक्सेना जी ने इस कविता के द्वारा विविध उदाहरण देकर जीवन में एक बार असफल हो जाने का अर्थ यह नहीं होता कि हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। हमें निराश न होकर फिर से अपना प्रवास आगे शुरू करना चाहिए। इसकी जीवन की शाश्वतता की कवि ने यहाँ संकेत दिया है। जीवन में कितनी भी परेशानियां, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, जीवन में असफलता क्यों न मिले, लेकिन उससे निराश न होकर हमें फिर से दोबारा क्या करने हैं, प्रयत्न करने हैं। यह इस कविता के द्वारा कवि ने हमें संदेश दिया है। कवि क्या कहते हैं ये देखने से पहले जरा हम इस बात पर विचार करते हैं। जरा सोचो और चर्चा करो। यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर एक प्रश्न दिया है, जरा सोचो और जरा विचार करो, चर्चा करो। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता। देखो, यह सृष्टि की सूर्य, यह सृष्टि का क्या है, ऊर्जा स्रोत माना जाता है। इस सूर्य यदि नहीं होता, इस सूर्य का प्रकाश यदि पृथ्वी पर नहीं पड़ता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, कौन कौन किस किस पर प्रभाव क्या पड़ता है, वनस्पति, पशु पक्षी और मानव। देखो, ये तीनों घटक पृथ्वी के सजीव घटक है। वनस्पति भी सजीव है, पशु पक्षी भी सजीव है और मानव भी सजीव है। इन सजीव घटकों पर यदि सूर्य प्रकाश नहीं होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, इसका उत्तर आपको सोचकर लिखना है। बाद में आपको मेरे पर्सनल नंबर पर भेज देना है। बच्चों, अब हम कविता देखते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के टूट जा खोने से बचपन नहीं मरा करता है। चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरिया फूटी, कितनी बार गगरिया फूटी, सीकन न पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तन की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों ने तक छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों के नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है, दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। देखो, जीवन शाश्वत है। हम मर जाते हैं लेकिन ये जीवन
शाश्वत रहता है। जीवन कभी भी मरता नहीं। सृष्टि का नियम है परिवर्तन। इस परिवर्तन के अनुसार जीवन में कुछ बदलाव आते हैं, लेकिन जीवन मरता नहीं है। इसके कई उदाहरण कवि नीरज जी ने यहाँ पर दिए हैं। जीवन में कई बार असफलताएं आती है, लेकिन उससे निराश नहीं होना है। कवि कहते हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। देखो, जीवन में जब कोई असफलता आती है, जब कोई काम हमने सोचा हुआ होता है और उस काम में यदि हमें सफलता नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं, और इतने निराश हो जाते हैं कि जैसे कि हमारा पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया है, जीवन में अब कुछ रहा ही नहीं, ऐसे लोग सोचते रहते हैं। यहाँ तक लोग सोचते हैं कि उन्हें ऐसे लगता है कि कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जीवन में सफलता न मिलने से लोग अपने जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। कई लोग छुप छुप कर अश्रु बहाने लगते हैं, रोने लगते हैं। छिप छिप अश्रु बहाना मतलब रोना, वह भी दुनिया से छिप कर। हाँ, बहुत दुख होता है जीवन में जब कोई हमें सफलता नहीं मिलती, असफलता मिल जाती है तो उसका दुख हम सहन नहीं कर पाते, और दुख सहन न होने की वजह से हम दूसरों से छुप छुप कर क्या करते हैं, रोने लगते हैं, अपना दुख महसूस कर लेते हैं। लेकिन कवि इन लोगों से कहता है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। अरे बाबा, तुम्हें निराश असफलता मिली है, लेकिन इस असफलता के कारण तुम इतने दुखे हुए हो कि तुम्हें अपने आंखों से बरसने वाले ये जो अश्रु है, ये अश्रु क्या है, मोती के समान है। इन आंसुओं को कभी व्यर्थ में मत लुटाओ, इसे नीचे मत ढुलकने दो, क्योंकि ये आंसू बहुत कीमती है। कवि ने इसे किसकी उपमा दी है, मोतियों की। मोती कितने कीमती होते हैं आपको मालूम है? यह मोती बहुत ही कीमती होते हैं। असली मोती जो होता है वह बहुत ही कीमती होता है। और इन आंखों से बरसने वाले अश्रुओं को, अश्रु यानी आंसू, अश्रुओं को कवि ने क्या कहा है, मोती कहा है। और ये मोती जैसे अनमोल आंसू आप अपने आंखों से मत लुटाओ, मत जमीन पर गिरने दो, क्योंकि यह बहुत ही अनमोल होते हैं, कीमती होते हैं। इसे कभी व्यर्थ में मत लुटाओ। जीवन में असफलता आती है तो क्या हुआ, जीवन तो नहीं मरा। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माना कि तुमने एक अच्छा सा सपना देखा था, वह सपना यदि तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि तुम्हारा जीवन समाप्त हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जीवन तो आगे चलता ही रहता है। फिर तुम दोबारा वह सपना देखो और उस सपने को पूरा करने की प्रयत्न करो, कोशिश करो। देखो बच्चों, सपने दो प्रकार के होते हैं। एक सपना होता है जो नींद में देखते हैं लोग, सोते हैं तो नींद में वे सपने हमें आते हैं, और वे सपने कभी कभी डरावने भी होते हैं, कभी कभी काल्पनिक होते हैं। वे सपने पूरे होते ही ऐसी बात नहीं है। और दूसरा सपना होता है, वह सपना होता है जो हम जागते हुए देखते हैं, और जागते हुए देखा हुआ सपना पूरा करने की कोशिश हम करते रहते हैं। और इसी तरह सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। तो सपने बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन में सपने अवश्य देखने हैं और उसे पूरे करने का प्रयत्न करना है। लेकिन सपने कैसे देखने हैं, जागते हुए सपने देखने हैं। नींद में कभी भी सपना नहीं देखना है, क्योंकि वह सच नहीं होता। जब नींद टूटती है तो सपना भी हमारा टूट जाता है, लेकिन जागते हुए देखे हुए सपने क्या करते हैं, हम उसे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए कुछ सपनों के हमें जीवन में अपने अवश्य सपने देखने चाहिए। यदि सपने देखते हुए वह सपने हमारे पूरे नहीं होते तो भी उसे हमें क्या करना है, दोबारा वह सपना पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन हमारा समाप्त नहीं होता। जीवन तो निरंतर चलता रहता है। जब तक जीवन है तब तक उस सपने के प्रति हमें कोशिश करनी
आवश्यक है। कभी आगे देखो क्या कहते हैं, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। देखो यह माला, सपनों की माला। हाँ, जीवन में हम एक ही सपना नहीं देखते, कई सपने देखते हैं, और कवि ने इसे माला कहा है, मोतियों की माला कहा है। सपनों को कवि क्या कहते हैं, मोतियों की माला कहते हैं। और कवि कहते हैं कि माला अगर बिखर गई तो क्या हुआ, बिखरना मतलब टूट जाना। हाँ, मोतियों की सुंदर सी माला होती है, और उस सुंदर सी माला यदि टूट जाती है तो क्या होता है, वह क्या करनी है, खुद ही हो गई हल समस्या। जब माला टूटती है मोतियों की तो आप क्या करते हो, उसे दोबारा धागे में पिरो देते हो और उसकी सुंदर सी माला फिर से बना देते हो। ऐसे ही हमें अपने सपनों के प्रति करना है। सपना यदि हमारा एक टूट जाता है तो उस सपने को हमें दोबारा देखना है। सपनों की माला होती है, वह माला यदि टूट गई तो क्या हुआ, समझो खुद ही हो गई हल समस्या। वह समस्या अपने आप हल हो जाती है, अपने आप समाप्त हो जाती है। उसे समस्या का हल हमें निकलता है। उस मोतियों की माला को दोबारा हमें क्या करना है, पिरोना है, उसे दोबारा इकट्ठा करना है। बच्चों, सपनों के टूट जाने से निराश होकर हमें रोना नहीं है, बल्कि उसे उन आंसुओं को हमें दूर कर देना है और दोबारा उसे उन सपनों को पूरा करने का प्रयत्न करना है। हमारे बहते हुए आंसुओं को अगर लोगों का ध्यान जाता है तो समझ लो कि अपनी तपस्या पूरी हो जाती है। इसलिए इन आंसुओं को हमें छिपा के रखना है और प्रयत्न करके हमें अपनी समस्या को हल कर देना है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझाने से आंगन नहीं मरा करता है। देखो, इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है, केवल उसका रूप बदलता है। परिस्थितियां से हार कर हमें रूठ कर बैठ जाना यह समस्या का हल नहीं होता। इसलिए हमें समस्या का हल निकालना है। यदि फटी कमीज होती है तो हमें उसे सीकर दोबारा पहनते हैं, इसीलिए सिला लेना पड़ता है, फेंक नहीं देते। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आंगन में जलते हुए दीपों से कुछ नहीं बुझ जाता है। आंगन में जो दिया हम जलाते हैं तो उससे कुछ बुझता नहीं। एक दिया बुझ जाता है तो आंगन का प्रकाश समाप्त नहीं होता, आंगन का प्रकाश तो फैलता ही रहता है। इसीलिए कुछ भी यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, यह बात हमें यहाँ ध्यान में रखनी चाहिए। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह की धोती। देखो बच्चों, इस जीवन में, इस पृथ्वी तल पर हम कुछ भी खोते नहीं हैं। हमें ऐसे लगता है कि हमने कुछ खो लिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी खोया नहीं जाता। इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है, केवल उसका रूप बदलता है। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है। जब रात के बाद दिन आता है तो ऐसे लगता है कि रात ने जो चांदनी जैसा वस्त्र है, वह वस्त्र क्या किया है, निकाल कर उसने सुबह की चांदनी रूपी वस्त्र बदल कर उसने सुबह की धोती पहन ली है। ऐसे हमें वहां पर महसूस होता है। ऐसे ही समझना चाहिए। बचपन से कोई खेलते समय कुछ खिलौना, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खिलौने खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो इस तरह इस दुनिया में जैसे रात और दिन आता है, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है। रात अपनी चांदनी जैसी वस्त्र बदल कर क्या करता है, धूप जैसी सफेद धोती पहनता है। वैसे ही हम क्या करते हैं, फटे हुए वस्त्र दोबारा सिलाकर पहनते हैं। उसी तरह वस्त्र बदल कर आने वाले या चाल बदल कर जाने वाले लोगों को ये ध्यान में रखना है कि बचपने में यदि हमारा कोई खिलौना टूट जाता है तो उस खिलौने के टूट जाने से
कुछ खोता नहीं है, परंतु बच्चे का आनंद पर कोई असर नहीं पड़ता। बच्चा टूटे हुए खिलौनों को दूर फेंक देता है। उसके लिए जब नया खिलौना आता है तो वह उस नए खिलौने के साथ खेलने लगता है। तो यहाँ पर हम यह कविता समाप्त करते हैं। आगे की कविता अगले वीडियो में देख लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।